नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला करनाल में आयोजित अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहां पर जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 से प्रदेश में सामाजिक पेंशन के लाभार्थियों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के नागरिकों के लिए हर क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम किए, चाहे वो स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या फिर कृषि हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर क्षेत्र में हरियाणा को नंबर 1 बनाया है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला करनाल में आयोजित अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से प्रदेश में सामाजिक पेंशन के लाभार्थियों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी, जो वर्तमान में ये पेंशन राशि 2,750 रुपए है। लेकिन जनता के जीवन को सरल करना, उनको खुशहाल बनाना, उनको आगे बढ़ाना, स्वाभिमान बढ़ाना, जो गरीब जनता है उसको आगे बढ़ाने का काम ये कभी किसी ने किया नहीं। हम करेंगे। जनता के अंदर खुशी की लहर आए, हैप्पीनेस इंडेक्स इस हरियाणा का कैसे आगे बढ़े, इसके ओर हम काम करेंगे। और निश्चित रूप से इसके लिए बहुत सी हम नई योजनाएं भी बना रहे हैं। एक घोषणा मैं करके निवेदन करूंगा गृह मंत्री जी से कि अभी जैसे योजनाओं में हम पता है कि लगभग 30 लाख लोगों को हम मासिक पेंशन 2,750 रुपया दे रहे हैं। उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें विधवा बहनों को पेंशन मिलती है, उसमें दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिलती है, कुछ और जो परमानेंट स्थायी बीमारी के नाते से कुछ लाचार लोग हैं उनको मिलती है, 27.5 रुपए मिलती है। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वायदे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 2,000 से 3,000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3,000 रुपया इन बंदों को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, आज का दिन कई प्रकार से विशेष है। कल ही 1 नवंबर को हरियाणा स्थापना दिवस मनाया गया और 26 अक्टूबर 2023 को हरियाणा सरकार ने 9 साल पूरे किए। इन 9 वर्षों में राज्य सरकार ने प्रदेश के पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति, गरीब, मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी, जिनकी सालाना आय बहुत कम है, उनके कल्याण के लिए विशेष योजनाएं चलाई है। उन्होंने कहा कि आज के ये अंत्योदय महासम्मेलन इन योजनाओं का ही एक प्रमाण है। आज का ये दिन कई प्रकार से विशेष है। एक तो कल ही 1 नवंबर को हमारे हरियाणा का 58वां स्थापना दिवस था। उस उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम को देखें अथवा हरियाणा सरकार में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाते से अभी 26 अक्टूबर को 9 वर्ष पूर्ण किए हैं। इस 9 वर्ष के कार्यकाल में काम तो सरकारें सब करती हैं, लेकिन हमने जो विशेष काम किए,
खास करके अपने प्रदेश के पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, कोई भी छोटा व्यापारी, छोटा कर्मचारी जिनकी आय, सालाना आय बहुत कम होती है, निम्न आय वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, बीपीएल जिसको कह सकते हैं, या जिनको जरूरत होती है, ऐसे जरूरतमंदों की सहायता के अनेक जो कार्यक्रम किए, उन कार्यक्रमों का आज ये जो अंत्योदय महासम्मेलन है, ये एक उसका प्रमाण है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहा कि अमित शाह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देश भर में पार्टी का जो ताना बना बुना है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी का गौरव प्राप्त हुआ है। इससे आपकी क्षमता और सुदृढ़ता का परिचय मिलता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने कई साहसिक निर्णय लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर से धारा 370 और 35A को निरस्त करने का आपने काम किया है। उससे सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद आती है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकता और अखंडता में पिरोने का काम किया है, लेकिन कुछ काम बच गया था जिसे प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने पूरा किया है। आज हमारे बुलावे पर इस महासम्मेलन में आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमें समय दिया, आप पधारे। मैं आपका हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों की ओर से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के बारे में बहुत जानते हैं, चाहे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, उन्होंने देश भर में पार्टी का जो ताना बना बुना और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी, अनुशासित पार्टी, इसका गौरव प्राप्त हुआ। आपकी संगठनात्मक क्षमता, आपकी सुदृढ़ता, इसके बारे में हम परिचित हैं। और चाहे आप गृह मंत्री बनने के बाद जिस प्रकार के साहसी निडरता के साथ जो फैसले लिए, धारा 370 को हटाने का, धारा 335A को निरस्त करने का जो काम किया है, वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी याद आती है। संयोग से अभी 2 दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी जयंती हमने मनाई। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में एकता के लिए देश भर दौड़े हुई और उनको हमने याद किया कि देश की 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरो करके देश की एकता, अखंडता को जो बनाने का काम उन्होंने किया। और जो थोड़ा सा काम बच गया था, जिन कारणों से बचा था, उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक विषय शेष बचा था, उस बचे हुए काम को आप लोगों ने पूरा किया। मैं बहुत बहुत इस बात की सराहना करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज से 9 वर्ष पहले की सरकारों के कार्यकाल में प्रदेश में निराशा और साथ भाई भतीजावाद का माहौल था। बिचौलिए काम करते थे और जाति और वर्ग का बोलबाला था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने इन सारी व्यवस्था को बदलने का काम किया है। सब पार्टियां अलग अलग जातियों के उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस देश की आस्था हमारे लोकतंत्र में है, लेकिन पार्टियां उस लोकतंत्र की आस्था को बिगाड़ रही है। महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि विपक्षी पार्टियां चाहे जातिगत राजनीति पर चलें, लेकिन हमने समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करना है। हमारे लिए जातियां दो ही है, एक अमीर और दूसरी गरीब, जिसमें से गरीबों की समस्याएं और इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने कई योजनाएं बनाई है। हमने IT का उपयोग कर ई-गवर्नेंस के नाते से आखिरी पैदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कभी भी बिचौलियों का सहारा नहीं लिया। इतना ही नहीं, हमने जनता को दस्तावेज, दफ्तर और दरख्वास्त से निजात दिलाई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हमारी सरकार ने समाज को स्वाभिमानी बनाने का काम किया है। साल 2014 में सरकार बनते ही हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया था और उसी पर चलते हुए विभिन्न कार्य किए हैं, जिसके कारण आज का ये अंत्योदय महासम्मेलन अंतिम की उदय का ही दर्शन है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने 3C यानी कास्ट बेस्ड राजनीति, करप्शन और क्राइम को खत्म करने का काम किया है। अभी हमने हरियाणा का 57वां स्थापना दिवस मनाया है और इस अवसर पर मैं गर्व से कह सकता हूं कि लगातार 9 साल की मेहनत के बाद हमारी सरकार से पहले प्रदेश में जितनी भी बुराइयां पनपी हैं और उन सब बुराइयों को हम रिटायर कर देंगे। तो आगे से ये जो बाबुओं का काम, घुमाने का काम, भ्रष्टाचार का काम, 3C को खत्म करने का काम, 3C यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इन 3C को खत्म करने का काम हम करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं, आज ऐलान कर रहा हूं इस बात का कि 58वां ये हमारा हरियाणा दिवस, इसको हमने मनाया है। और जैसा हम जानते हैं 58 साल के बाद एक कर्मचारी की या किसी भी व्यक्ति की रिटायरमेंट की एज मानी जाती है। ये जितनी बुराइयां प्रदेश में पनपी हैं, हमने लगातार 9 साल मेहनत की है और उस मेहनत के बाद आज हम इस लेवल पर कहने लायक हो गए हैं। आज से इन सब बुराइयों का और रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया, हमने सब रिटायर कर दी। किसी बुराई को भी हम पनपने नहीं देंगे, जड़ से मिटाएंगे और 7S पर काम करेंगे। 7S, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा, ये 7S हैं जो जनता के काम आएंगे। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इस नाते से 7S पर काम करेंगे। और जनता का जो खजाना है, सरकारी खजाना, इस गरीब जनता के लिए खोल के रखेंगे, कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हमारी सरकार ने गरीब परिवार के युवाओं को अतिरिक्त 5% अंक देने का निर्णय लिया है ताकि वे भी सरकारी नौकरी में आ सके। मुझे खुशी है कि नौकरियों में 60 से 65% ऐसे ही परिवार के युवा आ रहे हैं और जो पहले की सरकारों में पर्ची खर्ची चलती थी, उसका जमाना चला गया। अब नौकरी के लिए किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैं तो इतनी बात कहूंगा कि हमारा भविष्य कैसे सुधरे, कैसे हम आगे अपने जीवन की कठिनाइयों के बंधन को तोड़ करके आगे बढ़े। सरकार हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी। जहां तक इन योजनाओं का जिनका उल्लेख हुआ, एक योजना आपको बता रहा हूं मैं कि गरीब परिवार जिनके घर में से कोई नौकरी पर नहीं जा सकता था, ये नौकरी में आगे कैसे बढ़ें, इसके लिए हमने 5% अंक ये अलग से स्पेशल देने का काम किया। कैसे घर जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है, उसको 5% अंक अलग मिलेंगे। और मुझे खुशी है कि अब जो नई नौकरियां मिल रही हैं, इसमें 60 से 65% लोग 5% का जो फायदा है वो लेकर के बढ़ रहे हैं, अर्थात नए लोगों के घरों में नौकरी मिल रही है। ये जो पर्चियां खर्चियां ये लेकर के जो चलते थे, वो जमाना लद गया, खत्म हो गया। अब किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपने बालक की पढ़ाई, उसको योग्य बनाओ, टैलेंटेड होगा। और अगर परिवार में नौकरी नहीं है तो थोड़ा सारा 5 नंबर का हम भी लगा देंगे कि आपका परिवार भी इस रेखा में से निकल जाए, आगे बढ़ जाए। हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। मैं तो आज इतना ही कहूंगा कि हमारी ये जो योजनाओं के लाभ, चाहे केंद्र सरकार के हैं चाहे प्रदेश सरकार के, मेरा एक अनुमान है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे थे लाखों लोगों को लाभ मिला है, उसमें से इतने सारे लोग आए हैं। मेरा अनुमान है 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह लाभ मिल चुका है। मित्रों, 1 करोड़ से ज्यादा, हमारी 2 करोड़ 80 लाख की आबादी में से। आज तो एक वानगी है जो बार बार हमको कहते हैं कि आपने ये जो आईटी टेक्नोलॉजी, ये जो पोर्टल बना दिया, परिवार पहचान पत्र बना दिया, हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। मैं उनको शुभकामना देता हूं कि इस वाक्य को बोलते रहें कि हम आएंगे तो पोर्टल खत्म कर देंगे,
हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र खत्म कर देंगे। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना जनता को इस बात का पता है कि हमको जो योजनाएं सेवाएं लाभ मिल रहे हैं ये केवल इस पोर्टल से मिल रहे हैं, केवल इस परिवार पहचान पत्र से मिल रहे हैं। बोलते रहेंगे तो अपने आप दुनिया पोर्टल और परिवार पहचान पत्र तो क्या खत्म करेंगे, लोग उनको खत्म कर देंगे जो ऐसा बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि सामान्य परिवार में जन्म लेकर दानवीर कर्ण ने जीवन में सेवा और कल्याण के ऐसे कार्य किए कि आज के युग में भी सबसे बड़े दानवीर कहलाते हैं। इसीलिए दानवीर कर्ण से प्रेरणा लेते हुए हम सभी को समाज सेवा के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महासम्मेलन में आए हुए लोगों को एक किट दी जाएगी जिसमें कैलेंडर, एक रजिस्टर और एक पोस्ट कार्ड मिलेगा जिस पर मुख्यमंत्री आवास का पता लिखा होगा। अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई भी बात हो तो अपनी बात लिखकर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचा दे। उनकी बात मैं खुद पढ़ूंगा और उस पर संज्ञान भी लूंगा। अंतिम जो बात मुझे कहनी वो ये कि आज हम करनाल की धरती पर बैठे हैं। करनाल दानवीर कर्ण जी के नाम से और जाना जाता है। दानवीर कर्ण के बारे में हम जानते होंगे कि वो एक सामान्य परिवार में जन्म लिया हुआ बालक, बल्कि एक जिनको हे दृष्टि से देखा जाता है, इस प्रकार के उनके जन्म की कहानी। यानी वो व्यक्ति इस प्रकार के परिवार में जन्म लेने के पर, मां की गर्भ से जन्म लेने के बाद बड़े होकर के कितनी कल्याणकारी योजनाओं के साथ उनको जाना जाता है। ऐसा नहीं कि सारी योजनाएं, सारे ऐसा परोपकार का काम कोई बहुत बड़े बड़े धनाढ्य लोग करते हैं, बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं वो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति भी सेवा के काम में आगे उतर सकता है और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत दानवीर कर्ण है। दानवीर कर्ण के साथ हम अगर उनकी प्रेरणा लेकर के कोई भी समाज का काम, परोपकार का काम करना चाहें, सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। दानवीर कर्ण के बारे में लिखा है कि जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है, निंदित है, निर्धन है, ये कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। उनके जीवन को उठा के देखिए, दानवीरता में उनके कोई सानी नहीं है। तो इस प्रकार का एक आदर्श हमारे लिए है। मैं आपको आह्वान करता हूं कि कभी कोई मन में बात आए, किसी और को बताए न बताए, लेकिन एक 4 अक्षर लिख करके और मेरे पते लिखे हुए इस पोस्ट कार्ड पर या लिफाफे में कागज डाल करके भेज देना। आपकी हर बात मैं स्वयं पढ़ करके उसके ऊपर संज्ञान लूंगा। भाई बहनों, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, मैं उस दिन आपको संदेश भेजता हूं। आपके जन्मदिन पर किस किस को संदेश मिला है, जरा हाथ खड़े करो। इतने सब लोगों को जन्मदिन का संदेश मिला है। साल भर में हर एक को संदेश पहुंच जाए, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे भाई बहन हैं। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, इस नाते से परिवार का सदस्य मान करके आप ये मेरे साथ रखना। और एक अंतिम बात कि आपको जो कैलेंडर मिला है, उस कैलेंडर में छुट्टियां लिखी हैं। इस दिन अगले साल का वो कैलेंडर है, 1 जनवरी से है। इस दिन कौन सी छुट्टी है, कौन सी छुट्टी है, कौन सी छुट्टी है। लेकिन अगले साल में 2 छुट्टियां ऐसी आएंगी जिनका उसमें अभी उल्लेख नहीं किया है। वो 2 छुट्टियां कौन सी होंगी, वो जब भी तय होंगी उसको मैं आपको पता लगेगा। और जिस दिन वो छुट्टी हो तो तारीख पर गोल दारा लगा देना। और उस छुट्टी के दिन आपने क्या करना है, ये काम भी जैसे वो छुट्टी घोषित होगी आपको पता लग जाएगा। वो 2 छुट्टियां कौन सी होंगी? पहली छुट्टी होगी जिस दिन लोकसभा का चुनाव होगा, और इसी साल की दूसरी छुट्टी होगी जिस दिन विधानसभा का चुनाव होगा। उन दोनों तिथियों पर आप गोलदारा लगा देना। जरूर याद रखना उन 2 दिनों को। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, राज्यसभा सांसद और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, हरियाणा की गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल,
सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल सहित बड़ी संख्या में विधायक, अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं महासम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सराहना की। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत को साकार कर रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 9 वर्षों में अंत्योदय की भावना से कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सराहना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद की राजनीति को खत्म किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा की पावन धरती को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा किसानों और वीरों की भूमि है। यहाँ पर किसान देश का अन्न भंडारण भरता है, तो वहीं जवान सीमाओं की रक्षा करता है। इसी तर्ज पर मनोहर लाल जी ने हरियाणा में 77 नए कॉलेज बनाए, 13 यूनिवर्सिटियां बनाई, 8 मेडिकल कॉलेज बनाए, 2 नए एयरपोर्ट बनाए, 16 नए अस्पताल बनाए और 28,000 किलोमीटर से ज्यादा इतने छोटे से हरियाणा में 28,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड बनाने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महासम्मेलन के दौरान अंत्योदय उत्थान के लिए 5 योजनाओं का शुभारंभ किया। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, पीएम जन आरोग्य आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 14 लाख नए अंत्योदय परिवार शामिल। हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड, मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन 5 योजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बधाई के पात्र हैं। चाहे सरकार की वर्षगांठ हो या हरियाणा दिवस की स्थापना का अवसर हो, हर अवसर को गरीब कल्याण के उद्देश्य से मनाते हैं। इससे अच्छा तरीका कोई और नहीं हो सकता। मनोहर लाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत को साकार कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए करनाल से कमल मिड्ढा और विकास महिला की रिपोर्ट। तो आइए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा के चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। इसका सही जवाब है सी, साल 1947। ठेरो जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता ही करनाल से लोकेश कुमार। लोकेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। अब वक्त है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है पूजा, जो कि भिवानी से स्वयं सहायता समूह के अधिकारी के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनाते हैं। श्रम विभाग हरियाणा सरकार के द्वारा कैंटीन चला रहे हैं, जिसमें कम से कम 10 तो हम लेडीज़ है, ग्रुप के समूह है जो ये कैंटीन जिन्होंने खोल रखी है, मतलब समूह से ही ले रखी है। इसमें कम से कम 20 आदमी काम कर रहे हैं और हम खुद ही खाना बनाते हैं, मशीन के द्वारा मशीन ला रखी है और सारी लेडीज़ें भी लगी हुई है ग्रुप की और वर्कर भी रखे हुए हैं। कम से कम यहाँ 10 रुपये में खाना दिया जाता है। जो गरीब है या विकलांग है, जो ये दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी है, ये सभी यहाँ पे खाना खाने आते हैं 10 रुपये में। इसके अलावा हमने 4 वैन भी लगाई हुई है जो अलग अलग क्षेत्र में जाती है। जैसे एक नूरवाला चलेगी 25 सेक्टर में जाती है, एक फलोरा में जाती है, एक 8 मरले की पुलिया में जाती है। वहाँ पे भी 10 रुपये में खाना दिया जाता है। यहाँ पे कम से कम 600-700 आदमी डेली खाना खा के जाता है। खाना बनाते वक्त हम साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। आप देख भी सकते हो
सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खाने में सफाई का होना तो बहुत ज़रूरी माना जाता है। साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है, और वैसे भी हम सारी सब्जी वगैरह ये भी सब सफाई से ही काटते हैं, धो के अच्छी तरह तभी बनाई जाती है ये सारी। हाँ, यहाँ पे 10 रुपये में टोकन दिया जाता है। फिर टोकन देने के बाद वहाँ पे लाइन लगती है। टोकन के द्वारा अपनी थाली उनकी तैयार कर दी जाती है, जिसमें चावल होते हैं, 2 सब्जी होती है, 4 रोटी होती है, सलाद होती है। तो एक एक करके लाइन में जैसे मजदूर वगैरह ये सब ले जाते हैं अपना खाना। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। सोलर इन्वर्टर चार्जर योजना का लाभार्थी कौन है? ए किसान, बी गरीब परिवार, सी उद्यमी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।